हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। तुम भूलो तो तुम हर जाई, हम भूले तो हम हर जाई हो। ना हम हर जाई ना आप हर जाई। अगर गणित नहीं बना, परीक्षा में प्रश्न आपका फंस गया तो समझिए कि सबसे बड़ा आपका हर जाई ये है। जी हाँ, नमस्कार। आप इस वक्त देख रहे हैं बालाजी स्टडी सेंटर का यूट्यूब चैनल, और मैं आज आपको कुछ इस प्रकार का गणित का जादुई ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आसानी से आप परीक्षा में अपना समय बचत कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए लेकर चलते हैं सबसे पहले आपको गणित की दुनिया में। देखिए, अगर कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपको मिल जाता है परीक्षा में कैलकुलेशन के लिए, सबसे पहले तो आप देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि भाई जोड़ना है, इसमें करना क्या है। जोड़ने को तो हम आसानी से जोड़ देंगे, लेकिन दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि जोड़ तो दीजिएगा, लेकिन एक जोड़ जब 10 मिनट में आप बनाइएगा तो फिर गणित बनाने से आपको फायदा क्या है। आपको समय बचत करना है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे सबसे पहले कि इसको अगर जोड़ना होगा तो इसके लिए एकदम जादुई ट्रिक है कि इसको पहले काउंट कीजिए ना। 1 2 3 4 5, ये 5 बार है तो इसको हम लिख देंगे 5। ये देखिए, ये 4 बार 8 है तो इसको हम लिख देंगे 4। ये 3 बार है तो इसको लिखेंगे हम 3। ये कितने बार है तो ये 2 बार है, इसको हम 2 लिख दिए। ये 1 बार है तो इसको हम 1 लिख दिए। कोई जरूरी नहीं है कि ये लिखना ही है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हमको पहले समझाना है, इसलिए चूंकि हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए, अब लिखने के बाद हमको करना क्या है यहाँ कि इस 5 में हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, 40 का यहाँ लिखेंगे 0, हासिल हो जाएगा 4, इसको यहाँ हम लिख देंगे। फिर यहाँ करेंगे तो 4 8 32 और 4 हासिल हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल 3। फिर यहाँ करेंगे 3 8 24, 24 और 3 हासिल 27, 27 का हुआ 7, फिर हासिल हुआ 2, तो 2 को यहाँ हम लिखेंगे। 2 8 16, 16 और 2 हासिल 18 का 8 हासिल हो गया आपका 1, तो यहाँ हम लिखेंगे। 8 में 1 से करेंगे तो 8 और 1 हासिल मिलके कितना हो जाएगा 9। गणित बन के आपका तैयार है। देखिए कितना आसानी से। कुछ इसी टाइप का ये नीचे वाला प्रश्न है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि उसी टाइप से जोड़ना तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि सबसे ज्यादा संख्या वाला इधर से स्टार्ट था इस प्रश्न में, और इस प्रश्न में सबसे कम वाला स्टार्ट है। 4 की संख्या यहाँ 1 ही है, यहाँ 4 की संख्या 2 है। अरे कहीं भी हो, उससे आपको क्या टेंशन है, इसको लिखिए ना पहले। 4 यहाँ 1 बार है, 4 यहाँ 2 बार है, 4 यहाँ 3 बार है, 4 यहाँ 4 बार है, 4 यहाँ 5 बार है। आप इसको लिख लिए। अब लिखने के बाद आपको करना क्या है कि जहां से उस अंक का संख्या सबसे ज्यादा हो वहीं से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि 4 की संख्या इधर से अधिक है, तो इधर से कीजिए आप। 4 5 20 का 0 हासिल हो जाएगा 2, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ देखिए 4 चौके 16, 16 2 18 का 8 हासिल हो जाएगा 1, यहाँ लिख दीजिए। 3 चौका 12, 12 1 हासिल हो जाएगा आपका 13 का 3 हासिल हो गया 1, यहाँ लिख दीजिए। 2 चौका 8, 1 हासिल हो जाएगा आपका 9, और यहाँ देखिए 1 में 4 से कीजिए तो 4। देखिए ना, ये भी आपका बन के तैयार है कितना आसानी से। आप लोग जो भी गणित बन जाता है उसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं या आप नोट भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। अब देखते हैं कि अगर इस टाइप का, ये तो सीधा सीधा प्रश्न था, इसको आप आसानी से बना लिया। अगर दशमलव में आपका कुछ इस प्रकार का जोड़ दिया है तो इसको लिखने में ही आपका समय व्यतीत हो जाता है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि इसको आसानी से करना होगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको भी हम काउंट करेंगे दशमलव के बाद वाला अंक। यहाँ हम देखते हैं कि दशमलव के बाद 6 6 6 6 यहाँ 5 बार लिखा है, तो यहाँ लिखिए ना, यहाँ 5, यहाँ दशमलव के बाद 4 बार है, यहाँ दशमलव के बाद 3 बार है, यहाँ दशमलव के बाद 2 बार है, यहाँ दशमलव के बाद 1 बार है। अब यहाँ आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जैसे आप ऊपर यहाँ बना रहे थे, तो ऊपर बनाते वक्त मुख्य रूप से आपको ध्यान देना था कि कहाँ से 4 4 या 8 8 का संख्या अधिक था। यहाँ आपको ध्यान देना है कि कहाँ से 6 6 का संख्या सबसे कम है। दशमलव में एकदम उल्टा नियम लागू होता है।
तो यहाँ देखिए कि 6 का संख्या यहाँ से कम है, यहाँ 1 2 3 4 इधर से ये बढ़ते जा रहा है। तो उल्टा इसको करेंगे, जहाँ से कम है वहाँ से सबसे पहले कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए 6 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, यहाँ हम लगा देंगे। 3 छक 18, 1 हासिल 19 का 9 हासिल हो जाएगा 1, फिर यहाँ हम लिख देंगे 4 छक 24, 1 हासिल हो जाएगा 25, 25 का 5 हासिल हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ हम लिख देंगे। और 6 पाँचे 30, 30 और 2 हासिल यहाँ बच्चा है, कितना लिखेंगे 30 और 2 32। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ के बहुत आदमी सोचता है कि दशमलव कितना अंक के बाद दे, दशमलव देखिए ना सबसे ज्यादा अंक कहाँ है, यहाँ है 5, तो 5 अंक के बाद दे दीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ लगा दीजिए 3.25 9 2 6। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। तो ऐसे अगर आपको ट्रिक पता होगा तो आपका समय बचत होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है कुछ इसी टाइप का, और ये आपको करके बताना है कि ये कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस 0.7777 4 बार यहाँ हम लिख दिए, 1 2 3 4 बार, और फिर एक बार हम लिखेंगे 0.77777 5 बार लिख दिए। कुछ इसी टाइप का तो अभी हम बनाए थे, यहाँ भी हम ध्यान देंगे। यहाँ दशमलव के बाद 7 की संख्या 1 बार है, दशमलव के बाद 7 की संख्या 2 बार है, दशमलव के बाद यहाँ 7 की संख्या 3 बार है, यहाँ दशमलव के बाद 7 की संख्या 4 बार है, और यही क्रम आगे हम लेके चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ 5 बार है। याद आने अभी हम आपको बताए थे कि दशमलव वाला में सबसे उल्टा आपको चलना है, जहाँ से कम अंक हो वहीं से आपको स्टार्ट होना है। तो देखिए यहाँ से कम अंक है, कीजिए अपना कैलकुलेशन। 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ से हासिल का क्रम स्टार्ट होता है। अब यहाँ देखिए 3 7 21, 1 हासिल हो जाएगा, 22 का 2 हासिल 2, यहाँ से देखिए 7 चौक 28, आप 2 हासिल ये लिखेंगे, 30 30 का क्या लिखेंगे 0 हासिल हो जाएगा 3, यहाँ लिख देंगे। और 7 5 35 और 3 हासिल मिलके हो जाएगा आपका कितना 35 3 38। अब आपको दशमलव लगाना है, तो देखिए ना सबसे ज्यादा अंक यहाँ आपका 5 बार था, तो 1 2 3 4 5 यहाँ लगा दीजिए 3.8024 इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर हम आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का आपको प्रश्न मिले, कुछ इस टाइप का कि यहाँ लिखा रहे 8 जोड़ 2/3, 8 जोड़ 2/3। ध्यान दीजिएगा, बहुत आदमी बोलेगा कि बड़ी इजी है, कि कौन नहीं बनाएगा, तो फिर ये बताने से क्या फायदा है। लेकिन ध्यान दीजिए इसी में कुछ राज छुपा हुआ है। ये अगर ध्यान दीजिएगा कि ये अगर पूर्णांक संख्या हो, ये अगर पूर्णांक संख्या हो, और यहाँ अगर इसको मान लीजिए कि ऊपर वाला अंश को हम x मानते हो, नीचे वाले को हम y मानते हो, अगर हमारा x जो है ये y से अगर छोटा है, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये x हमारा है यानी अंश हमारा अगर हर से छोटा है, तो हम जो नियम बता रहे हैं वही अभी नियम लागू होगा। कौन सा नियम लागू होगा कि सीधे आप 8 को 8 लिख दीजिए, 2 को ऊपर लिख दीजिए, बटा में 3 लिख दीजिए, यानी 8.2/3 हो गया आपका उत्तर। ये सब जगह लागू नहीं होगा, वही लागू होगा जहां ये सीधा भाषा में आप अगर समझिए तो, या जहां ऊपर अंश जो है वो हर से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न में रहे तभी आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आपका उत्तर हो गया 8.2/3। एक और देखिए कुछ इसी टाइप का, मान लीजिए अगर दिया रहे 10/12 जोड़ 7/14, 10/12 जोड़ 7/14 अगर दिया रहे तो आप इसको कैसे बनाइएगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए ना अभी तो आपको हम बताए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि हम क्या बोले थे कि अंश आपका हर से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ आपका हर बड़ा है, अंश यहाँ छोटा है, सीधे इसको हम लिख देंगे 10/12 पूर्णांक 7/14 कर लीजिए ना, मोबाइल रखे हैं तो
एकदम यही आपका उत्तर आएगा। इससे एकदम समय का बचत होगा। इसको भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम दिखाते हैं आपको कुछ अगला प्रश्न इसी टाइप का, एकदम आपको जबरदस्त जबरदस्त जादुई ट्रिक लेके आते रहेंगे। केवल आप चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लाइव भी आ सके। और देखिए अगला प्रश्न आपको हम दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप या तो नोट किए होंगे या स्क्रीनशॉट लिए होंगे। कुछ अगर मान लीजिए इस टाइप का प्रश्न आता है कि 2.1/3 जोड़ 6.1/5 जोड़ 4.1/6। बहुत आदमी सोचेगा कि कौन नहीं बनाएगा, अरे बनाने को सब कोई बनाएगा गुरुदेव। लेकिन आपको समझना ये है कि समय बचत करना है, बनाना नहीं सीखना है। बनाना तो आप पहले से जानते हैं, आपको समय केवल बचत करना है। देखिए कैसे ही बचत कीजिएगा। यहाँ जो जो आपको पूर्णांक में लिखा है उसको एक साथ जोड़ दीजिए। 2 6 4 इसको लिखिए, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 इसको एक साथ जोड़िए। जो जो आपका भिन्न में लिखा है अंश बटा हर में उसको एक साथ जोड़िए। यहाँ 1/3 जोड़ 1/5 जोड़ 1/6। अच्छा इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग। अब देखिए ना, यहाँ 2 और 4 6 6 कितना हो गया 12 जोड़। इसका अलग कैलकुलेशन निकाल लीजिए। 3 5 6 का अलग उत्तम निकालिएगा, कितना होगा 30 होगा। 3 से 10 बार में जाएगा, यहाँ 10 लिख दीजिए। 5 से ये 6 बार में जाएगा तो यहाँ 6 लिख दीजिए। 6 से ये 5 बार में जाएगा तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब 12 को 12 यहाँ लिख दीजिए जोड़। यहाँ 10 6 16 16 5 होता है 21। 21 बटा कितना होता है 30। अब इसको क्या करना है, इसको कटा दीजिए। कटा दीजिएगा कैसे, 3 के पहाड़ा में देखिए 21 भी है और 30 भी है। तो 3 7 21 और 3 10 30 कितना हो गया 12 जोड़ 7/10। नहीं याद है, भूल गए आप। अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि अगर आपका अंश हर से छोटा हो तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 12 जोड़ 7/10 आया था। इसको लिखिएगा क्या 12.7/10। क्यों लिखिएगा, इसलिए लिखिएगा कि आपका अंश जो है वो हर से छोटा है। ले सकते हैं इसको भी स्क्रीनशॉट या नोट करते रहिए। जब भी आप चैनल देखिए तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए। कुछ ऐसा चीज होता है जो आपको तुरंत समझ में तो आ जाए, लेकिन बाद में बनाए तो आप उसमें फंसने लगे। इसलिए आप नोट करते रहिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में उसको कॉपी पे नोट कीजिए। अच्छा देखिए कुछ इस टाइप का, इसको हम दूसरा प्रश्न दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का कैलकुलेशन आपके सामने आ जाए। 10.2/5 जोड़ 23.11/20 जोड़ 13.7/10। कहिएगा ये तो बड़ी भारी है भाई, कैसे बनेगा, काहे नहीं बनेगा। इसी के लिए तो हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको हम आसानी से बना पाए, समय का बचत हो। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, अभी क्या बताया है कि पहले पूर्णांक जोड़िए। पूर्णांक कहाँ है 10 23 13। 10 जोड़ 23 जोड़ 13 इसको एक साथ रखिए और जोड़ का चिन्ह दीजिए, कहे कि जोड़ने ना है जी। इसको एक साथ कीजिए। 2/5 जोड़ 11/20 जोड़ 7/10 इसको आप एक साथ रखिए। अब इसको अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा, आप जोड़ लीजिएगा ना, ये 46 होगा। 46 46 होगा। इसको एक अलग रखेंगे जोड़। अब इसका हम अगर निकालेंगे तो देखिए 5 20 और 10 का लघुत्तम कितना होगा, इसका होगा 20। 5 चौका 20 और 4 दूनी 8। बटा पक्का जोड़ तो सबको आता है जी। तो यहाँ 8 हो गया जोड़ 20 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 जोड़ यहाँ 10 दूनी 20, 2 और 2 में 7 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। इसको कोष्टे में रखिए ना, दुल्हा को दुल्हा जैसा टोपी पहना के रखिए, वो एकदम बेहतरीन दिखाई देगा। यहाँ देखिए 46 को हम 46 यहाँ लिख दिए और जोड़ इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 33 और बटा में हो जाएगा 20। अब आप सोचिएगा कि इसको हम लिख दे लगातार कि 46.33/20, एकदम नहीं, ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं कि अभी हम आपको बताए हैं कि वैसा हम तभी लिख सकते हैं जब आपका अंश हर से छोटा हो। और यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका अंश जो है वो हर से बड़ा है। तो इसको क्या कीजिएगा, देखिए 46 को 46 जोड़
1/13/20। इसको अलग तोड़ लीजिए, भाग देने आता है तो भाग दे के एक बार देख लीजिए, 1/13/20। अब आप इसको कर सकते हैं कि 46 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए इधर बनाते हैं। 46 और 1 कितना हो जाएगा, 47, और जोड़ कितना है 13/20। 13/20 अब कर सकते हैं वैसा जैसा अभी हमने बताया है, क्योंकि यहाँ देखिए आपका अंश जो है वो हर से छोटा हो गया, तो आप लिखिए ना, कौन आपको रोकता है। 47.13/20 ये आपका हुआ उत्तर। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त एकदम ट्रिक लेके आपको आएंगे, केवल आप कंप्लीट करते जाइए अपना और सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा चैनल को। अब देखिए, आप कहिएगा कि भाई ये सब तो आप बता दिए, और जहाँ ऊपर बड़ा हो रहा है यानी अंश आपका बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, तब हम उसका कैलकुलेशन कैसे करें। तो देखिए ना, हम आपको दिखाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए या इसको नोट कीजिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए एक बार लीजिए। मान लीजिए 4 + 7/2 दिया है। 4 + 7/2 तो आ गया ना नियम। यहाँ देखिए, यहाँ आपका अंश जो है वो बड़ा हो गया और हर आपका छोटा हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, तो कीजिएगा, देखिए कैसे। 4 को 4 लिखिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 बार में न जा रहा है जी, आप देख लीजिए करके एक बार। तो यहाँ हो जाएगा 3 पूर्णांक कितना, 3 पूर्णांक कितना, 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा, कितना होता है 1 होता है। तो 3 पूर्णांक 1/2 तो है ये है पहले से यहाँ ना, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ना, यहाँ 4 और 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7। 4 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7। आप प्लस यहाँ लिखिए 1/2। फिर वही बात हुआ कि यहाँ देखिए अंश आपका छोटा हो गया और हर आपका बड़ा हो गया। फिर वही नियम जो अभी हम लोग पहले पढ़े हैं कि 7.1/2। एकदम धांसू ट्रिक है, नया ट्रिक है, एकदम आग लग जाएगा बिना माचिस का। देखते रहिए आप। धन्यवाद।